साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है तंत्र मंत्र और पाखंड। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। तिजारे गांव में एक संत मथुरा दास जी रहा करते थे और वो संत हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। संत मथुरा दास जी में संतोष, मैत्री भाव, सुंदरशील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। अब साथ संगत जी, जिस प्रकार से दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इंसान का हृदय प्रकाशित हो जाता है। अब संत मथुरा दास जी के हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए संत मथुरा दास जी जल का घड़ा अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। और संत मथुरा दास जी अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के सभी उपदेशों का पालन किया करते थे और कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। श्री मथुरा दास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्ति की खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। एक बार की बात है कि तिजारे गांव में एक जादूगर एक साधु का वेश धरकर आ गया। वो जादूगर सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा किया करता था। साथ संगत जी, विशेष बात तो ये थी कि उस जादूगर के शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डोलते रहते थे और इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। अब तिजारे गांव के अंदर जो भी श्री मथुरा दास जी के सेवक थे, उनके मन में ये भाव आया कि ये जादूगर, ये साधु, ये तो बड़े भारी सिद्ध संत हैं। तभी तो भगवान भी इनके अधीन हैं कि भगवान भी अपने सिंहासन पर बैठकर हिलते डुलते रहते हैं। अब उन सभी लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन अपने गुरु श्री मथुरा दास जी के सामने कर दिया और उनको कहने लगे कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उनकी उपासना की रीति और भांति देख लीजिए। अब साथ संगत जी, संत श्री मथुरा दास जी तो सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि वो जादूगर ढोंगी है, कोई भक्त नहीं है। इस रहस्य को समझकर वो कहने लगे कि मेरे चलने से उस जादूगर का जादू नहीं चलेगा और फिर वो बहुत दुखी हो जाएगा, इसलिए हम उससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। साथ संगत जी, श्री मथुरा दास जी के सभी शिष्य और सेवकों ने उनके चरणों में पड़कर एक बार चलकर उस जादूगर को देखने की प्रार्थना की। अब अपने शिष्यों के कहने के बाद ही संत मथुरा दास जी उस जादूगर के पास चले गए जहां उस जादूगर ने अपना ढोंग फैला रखा था। संत मथुरा दास जी जादूगर के पास जाकर खड़े हो गए और उसके बाद जब उस जादूगर ने अपने भगवान शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वो शालिग्राम जी हिले डुले ही नहीं। अब तो जादूगर बड़ा परेशान हो गया। वो जादूगर समझ गया कि अभी अभी ये जो संत आया है, इसका ही ये प्रताप है। अब वहां मौजूद सभी लोगों ने उस जादूगर की बड़ी हंसी मजाक उड़ाया। साथ संगत जी, वो जादूगर सोचने लगा कि ये संत मथुरा दास तो हमारी सिद्धियों में बाधक है, इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं तंत्र मंत्र जप करके इसे मार डालूं। अब जैसे ही जादूगर के मन में ये विचार आया, तब उसने संत श्री मथुरा दास जी को मारने का निश्चय कर लिया और उसने संत मथुरा दास जी को मारने के लिए उनके पीछे एक तंत्र चलाया। अब संत मथुरा दास जी के भक्ति और वैष्णव तेज के सामने आकर उस जादूगर का तंत्र भी व्यर्थ हो गया। साथ संगत जी, उस समय तंत्र मंत्र का एक नियम था कि यदि वो जिस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र लक्ष्य बनाकर छोड़ा गया हो, अगर वो उस व्यक्ति पर असर ना करे तो फिर वो तंत्र मंत्र चलाने वाले व्यक्ति के पास जाकर ही उसको हानि पहुंचाता है। अब जादूगर ने वो तंत्र संत मथुरा दास जी पर चलाया था।
लेकिन मथुरा दास जी पर उस तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो तंत्र जाकर उस जादूगर को वापस से लग गया। उसके बाद उस जादूगर को बड़ी पीड़ा होने लगी और अंत में वो जादूगर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। साथ संगत जी, बहुत प्रकार से जब उस जादूगर की मूर्छा दूर नहीं हुई तब वहां मौजूद लोगों को लगा कि ये मर गया है। उस जादूगर के कुछ चेलों ने जाकर श्री मथुरा दास जी के चरणों में प्रार्थना की और वो उनसे माफी मांगने लगे। साथ संगत जी, अब संत श्री मथुरा दास जी बड़े दयालु थे। अब दयालु संत मथुरा दास जी को उस जादूगर के चेलों पर दया आ गई। मथुरा दास जी उस जादूगर के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान का चरणामृत उस जादूगर के मुख में डालकर उसे जीवित कर दिया और जीवित होते ही वो जादूगर संत के चरणों में गिर गया और उनकी शरण में आ गया। तब श्री मथुरा दास जी ने उस जादूगर को समझाया कि मनुष्य जन्म बड़ी कृपा करके ईश्वर ने दिया है, इसीलिए इस जीवन को तंत्र मंत्र में बर्बाद ना करके भगवान और संतों की सेवा में लगाओ। फिर कुछ काल तक उस जादूगर ने श्री मथुरा दास जी के यहाँ सत्संग किया और श्री मथुरा दास जी ने उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और अपने घर भेज दिया। इस तरह से साथ संगत जी, संत श्री मथुरा दास जी ने उस जादूगर के ऊपर कृपा करके उसे भी भगवान से जोड़ने का प्रयास किया और उस जादूगर के जीवन को सफल किया। उस जादूगर को भी भगवान के नाम की महिमा और संतों की सेवा की महिमा के बारे में बताया। उसके बाद वो जादूगर आजीवन संत सेवा और भगवान नाम की चर्चा में लगा रहा। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर हम तक भेजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।